तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले ये जितने भी लाइंस हमने इसमें यूज़ की हैं ये सारी एनसीईआरटी से हैं। सबसे पहले इस डेफिनेशन की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। तो हमने को बताया गया है दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपकी हाइट क्या है और आपने मुझे बोला सर मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंचेस, तो इसका ये मतलब हुआ कि यार ये तो श्योर है कि ये वाली जो डिजिट है 5 फीट तो है कंफर्म। अब इसके बाद जो ये 3 इंच है, क्या आप श्योर हैं कि 3.1 इंच नहीं है? या आप कहें कि हाँ सर इतना हम श्योर हैं, तो ठीक है। क्या आप ये श्योर हैं क्या कि 3.1 के बाद और एक 1 क्या पता हो? तो यानी हम अगर ऐसे लास्ट में जाएंगे तो कोई तो एक ऐसी डिजिट निकलेगी जहाँ पे हम श्योर नहीं हो पाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार आपका वेट कितना है, तो आपने कहा कि सर हमारा वेट है 50 kg। अच्छा ठीक है 50 kg। तो यार आपकी वेइंग मशीन में हो सकता है अगर आपने डिजिटल वाला यूज़ किया हो तो शायद ऐसे बता रहा हो 50.3, बस यहीं तक बताता है, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक बताता है। तो क्या आप श्योर हैं कि 50 kg के बाद 300 ग्राम ही है? क्या पता 50.3 ग्राम, ये 0.3 kg ही एक्स्ट्रा है 50 के बाद, क्या पता 0.31 kg हो। अगर मान लो आपने कहा सर हमारे पास एक और एडवांस मशीन है, हम उसमें बता रहे हैं उसके हिसाब से 50.37 है। अच्छा ठीक है, अब 37, लेकिन इसके बाद तो नहीं बता रहा ना, क्या पता 372 हो या क्या पता 371 हो। तो कहने का मतलब है कि लास्ट का डिजिट रहेगा जो अनसर्टेन रहेगा। तो हम कह रहे हैं यार सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो सर्टेन होते हैं, ये वाले जो सर्टेन हैं इनको हम बोल देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने का उनको कुछ हमारे पास रूल्स हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं एक बार एक तरफ से। तो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि द अनसर्टेनिटीज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेनिटी को हम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्टेन डिजिट्स हैं उनको लिखेंगे और उसके बाद लास्ट वाली अनसर्टेन डिजिट भी लिख देते हैं। जैसे कि जब हमने वेट की बात की, आपने अगर बोला 50.3, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो लास्ट वाला ही अनसर्टेन है, जो लास्ट वाला रहेगा अनसर्टेन रहेगा। जैसे कि देखिए अगर बोला जा रहा है 11.2 ml, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार 11 तो क्या है सर्टेन है, लेकिन ये जो 2 है ना ये अनसर्टेन है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं अगर कुछ बोला नहीं गया है कि यार प्लस माइनस 1 तो अनसर्टेन रहेगा, ये हम अपने से लेके चलेंगे। तो एक बार मैं सारी बातें पहले बता दूं फिर आप अपने क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। कैसे डिटरमाइन करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ये रूल्स आप एक बार एक तरफ से ज़रा देखिए। सबसे पहली बात कि यार जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना सब सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे बोला अगर 285 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर बोला 0.25 ml, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे 2। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 3215, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो यार सारे के सारे नॉन ज़ीरो है ना, इन सबको काउंट कर लो 1 2 3 4। मैं आपसे कहूँ कि यार 0.535, यहाँ कितने हैं? तो ये वाला तो ज़ीरो है। अभी क्या बोला हमने नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो यार नॉन ज़ीरो ये हुआ और ये हुआ, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए? टोटल 3 हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए कि यार जीरोज प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ऐसे लिखा 0.03, तो यहाँ
इस वाले ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1। एक और एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 0.052, तो यहाँ पे इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि जैसे मैंने लिखा 1001, तो यार ये वाला जो ज़ीरो है और ये वाला ज़ीरो है, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, ट्रैप्ड है ये, तो ट्रैप्ड वाले को काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो ये देखिए इसमें 5 और 2 के बीच में ये जो 2 ज़ीरो हैं इनको काउंट करेंगे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसके बाद ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार डेसिमल ये डेसिमल पॉइंट आ गया ना, इसके बाद जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम काउंट करेंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम काउंट करेंगे किस में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 3। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 0.0100, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पहला नॉन ज़ीरो कहाँ पे आया, ये रहा नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो के बाद जितने भी ज़ीरो हैं उनको काउंट कर लिया जाएगा। इस वाले ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्या बोला गया है, राइट साइड की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अच्छा, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो बात थोड़ा सा क्लियर हो। जैसे बोला कि 100, तो भाई 100 में देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बोला है कि यार डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड वाले जो ज़ीरोज़ होंगे उनको काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ तो डेसिमल कहीं लगा ही नहीं है, तो केवल 1 जो है ना इसको ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। इनको सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल यहाँ लगा दिया, 100 पॉइंट कर दिया, तो भाई अब ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। या अगर ऐसे भी कर दिया 100.00, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 तो ये और 2 ये। इसी तरह से अगर मैंने लिखा 5000, तो भाई 5000 में केवल ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद अब एक और बात समझिए, हमें बेटर रिप्रेजेंटेशन जो कहा जाएगा वो होगा साइंटिफिक नोटेशन। हम नंबर्स को आप हमेशा देखोगे 11th-12th में, अब जब आप जितने भी कैलकुलेशन देखोगे तो लास्ट में जो आंसर रहेगा वो 10 की पावर में ही लिखा जाता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो यानी अगर 100 आंसर आ रहा है तो हम 100 को भी कैसा देखेंगे, आंसर कैसा लिखा रहेगा, 1 × 10⁻²। अब यहाँ पे जब इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना होगा तो आप इसको मत ध्यान दो, 10 पावर जो 2 है ना इसको रहने दो। इससे देखो ये कितना है, 1 है, एक डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, यहाँ देखिए इसमें, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अभी रूल हमने देखा था कि 1 तो होएगा ही होएगा, लेकिन डेसिमल लग गया इसलिए इस ज़ीरो को भी काउंट किया जाएगा। और अगर मान लो ऐसे लिख दें, 1 तो लिखा ही है लेकिन डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो लगा दिया, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा भाई, अब एक लास्ट में एक खास बात ध्यान रखनी है, क्या जब ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि बॉल हो गई, जैसे कि एक्स हो गए, जैसे कि पेन हो गई, ये क्लियर ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ क्या होता है, मेरे पास अगर 2 पेन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास 2 पेन है। मेरे पास 2 पेन है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.0, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.00। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यार अब कितने भी ज़ीरो लगा दो, इनके नंबर्स चेंज नहीं होने वाले हैं, इसको अभी 2 ही बोला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा और देखें, अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ देख लें, यहाँ टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ कितने हैं, 4 हैं। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब 2 बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या चेंजेस आएगा, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या चेंज आएगा। तो पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए, ध्यान से देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of the decimal point
देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। ये कह रहे हैं कि भाई आपको एक हमने ये नंबर दिया, एक ये दिया और एक ये दिया, टोटल हमने आपको 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब आपको टोटल करना है, तो यार इसका जब टोटल करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है, ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से बताना है कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए आंसर में। अभी तो हमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, भाई 5 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो 5 हमें दिख रहे हैं। लेकिन नहीं, क्या बताया गया है कि यार जब आप टोटल करोगे, जब आप एडिशन करोगे, तब आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद आपने कितने नंबर्स लिए, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यार फर्स्ट वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। सेकेंड वाले में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 है। और थर्ड वाले में कितनी है, 3 है। तो मिनिमम कितना हुआ, 1। मतलब आपको एडिशन करने के लिए जितने नंबर्स दिए गए हैं उनमें से डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आनी चाहिए। मतलब इसका सही आंसर होगा 31.1। ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये हटानी पड़ेगी क्योंकि ये रूल हमने बना दिया है। अच्छा भाई, इसके बाद अब ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20.123, 1.234 और 5.0। अब इसको टोटल करना है तो देखिए टोटल क्या होगा, 4 + 3 7 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो भाई अपने आंसर में यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 3 4। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 0। तो भाई एक डिजिट यहाँ पे मिनिमम इस वाले में जा रही है, तो हमारे आंसर में भी मिनिमम कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1। यानी कि 5 और 7 को हम हटा देंगे और इस 3 को यहाँ पे काउंट कर लेंगे। अब एक और बात ध्यान रखनी है, एक और बात। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या है वो देखिए। मल्टीप्लिकेशन कह रहा है कि इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कह रहा है कि भाई इस बार आप डेसिमल के बाद नहीं देखोगे, आप पूरा नंबर ही देखो। यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये कह रहे हैं, इस रूल में ये बोला जा रहा है कि यार जो आपका आंसर होगा ना, इस आंसर में मिनिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ भी आप इस आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हो, 2 में लिख सकते हो। ठीक है भाई, मतलब क्या हुआ, मतलब ये 2 और 5 को हटाना होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। ये कब करेंगे, जब मल्टीप्लाई करना हो या फिर जब डिवीज़न करना हो। अच्छा भाई, एक और बात है, एक और टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। ये आपने 9th-10th क्लास में भी ऐसा किया होगा। ये आसान सा टॉपिक है। क्या इस टॉपिक में है कि भाई जैसे हमने आपको बोला गया कि यार ऐसा करो, इसको इस नंबर को राउंड ऑफ करो। तो आपने पूछा था कितना राउंड ऑफ करें, हमने कहा ऐसा करो, एक डिजिट हटा दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 6 को हटाना है आपको। यार जब 6 को हटाओगे तो क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो जब आप इसको हटाओगे तो इसके साइड वाली ये जो नंबर है इसको आपको इंक्रीज़ कर देना होता है। तो आपने इस 8 को क्या कर दिया, 9 कर दिया। ठीक है, ये बात आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको भी राउंड ऑफ करो, तो आपने कहा कितना, उनका 1 डिजिट हटा दो। आपने 1 डिजिट हटा दिया। जब आप इस 4 को हटाओगे तो क्योंकि ये जो नंबर है, ये डिजिट है 5 से कम है, जब कम होती है तो इसके जस्ट साइड वाले जो नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.33। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो जाए कि जिस आप लास्ट वाले नंबर को हटाना है वो नंबर अगर 5 ही हो, ना तो उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, 5 ही है एग्जैक्टली, तब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ये ध्यान रखना है कि यार कोई चेंज नहीं होगा अगर उसके साइड में जो नंबर है वो इवन नंबर है, और आपको एक नंबर और इंक्रीज़ कर देना होगा अगर साइड में जो नंबर है वो ऑड नंबर है।
मतलब क्या हुआ, जैसे 635 है, तो यार अगर आप यहाँ पे 5 को हटाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 5 को हटाना चाहते हैं, तो अभी रूल में क्या बोला कि यार अगर 5 हटाओगे और उसके साइड में अगर क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, तो उसमें चेंज नहीं करोगे। ऑड हुआ तो क्या होगा, 1 इंक्रीज़ कर दो। अब 3 क्या है, इसके साइड में कौन है, 3 है, और 3 क्या है, ऑड नंबर हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, 1 इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो बस, तो ये अब जब आप इस 5 को हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 6.4 आएगा। इस 3 को आपको 4 कर देना है। इसी तरह से यहाँ देखिए 6.25 है, इस 5 को आपको हटाना है, और क्योंकि इसके साइड में एक इवन नंबर है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा। तो भाई ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या बात की। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनीशन हमने देखा, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे ये देखा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की बात की। अब अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमें लिख करके बताएं, हम आपका कमेंट पढ़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।